नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, कल मैंने आपको रुनवाल के केस में एक अपडेट सुनाया था। काफी अजीब अपडेट था। अपडेट ये था कि दो केसेस चल रहे हैं। एक क्रिमिनल केस चल रहा है, एक सिविल केस चल रहा है। कई सारे हियरिंग्स हो चुके हैं सिविल केस में, और रुनवाल ने या रुनवाल के तरफ से दो नोटिस आए राजेंद्र और आल्विन को। और ये लीगल नोटिस बिल्कुल इस तरह के हैं जैसे कि कोई और केस नहीं चल रहा है, किसी केस का जिक्र नहीं है, किसी केस के बारे में कोई कनेक्शन नहीं है। नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तुमने मानहानि किया है वगैरह वगैरह। साथ में यूट्यूब और गूगल को भी कॉपी भेजा था। तो इस तरह से उन्होंने दो नए सिरे से किए हुए लीगल नोटिस भेज दिए। और ये इसमें लेटर हेड देखा तो पता चला कि अपना पुराने वाले पीडी गांधी वकील नहीं है, नए वकील हैं, विधि एसोसिएट्स नाम के वकील, विधि पार्टनर्स, यानी वैसे तो अच्छे वकील हैं, काफी बड़े वकील हैं, जाने माने हैं, हाईकोर्ट में उनका प्रैक्टिस है। अब बड़ा अजीब काम किया इन लोगों ने कि ऐसा नोटिस भेज दिया जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि केस चल रहा है तो नया नोटिस भेजने का मतलब क्या होता है। उसी केस में आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन वैसे नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक और अपडेट आया। जैसे ही मैंने वीडियो पब्लिश किया, थोड़ी देर के बाद, शायद आधे घंटे के बाद, एक और अपडेट आता है। आल्विन और राजेंद्र ने मुझे ईमेल भेजे, फॉरवर्ड किया कि ये जो नोटिस हैं उनको विड्रॉ कर लिए गए हैं। तो उन्होंने लिखा कि भाई प्लीज इग्नोर द नोटिस, हमने जो नोटिस भेजे हैं उन्हें आप अनदेखा कर दीजिए। ऐसे कह के वापस दो मैसेजेस आए। अब ये बात समझ में नहीं आता है। पहली बात है कि रुनवाल होराइजन प्रोजेक्ट्स और विधि पार्टनर्स कर क्या रहे हैं, यानी वो करना क्या चाहते थे नोटिस भेज के। क्योंकि ये नोटिस कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने ट्वीट कर दिया, एक दो लाइन का ट्वीट है। नोटिस लिखने में काफी मेहनत लगती है। मैं समझता हूं कि एक दो दिन की मेहनत लगी होगी किसी एक बंदे को जो विधि पार्टनर्स के ऑफिस में बैठता होगा। छोटा मोटा भी अगर, यानी जूनियर लॉयर भी अगर है तो भी उसको 2-3 दिन तो लगे ही होंगे। ऐसे करके दो नोटिस, मतलब किसी के 6 दिन की मेहनत है। और उसके पीछे फिर रुनवाल वालों की भी मेहनत है। किसी ने मेहनत किया होगा, उनको इन्फॉर्मेशन दिया होगा। पीडी गांधी के पास हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है, तो उन्हें कोई नया इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन विधि पार्टनर्स को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ा होगा। किसी ने बैठ के ब्रीफ किया होगा। 2-3 बार आगे पीछे उन्होंने अप्रूवल्स के लिए भेजे होंगे, अप्रूवल्स और यानी कंफर्मेशन और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उन्होंने नोटिस भेजे, और वो भी इस तरह के नोटिस भेजे जो कि केस के बिगिनिंग में भेजे जाते हैं, जिसमें यानी ये नॉर्मल सिविल केस और क्रिमिनल केस के चलते ड्यूरिंग द केस कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ऐसे नोटिस भेजो। उन्होंने भेजा तो मैंने स्पेक्यूलेट भी किया थोड़ा सा कि हो सकता है कि वो इसी केस को लेके, सिविल केस को लेके शायद हाईकोर्ट में जा रहे हैं। और फिर उन्होंने नोटिस कैंसिल कर दिया। तो ये उन्होंने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, और अभी तक मैं कल ही आपको अपडेट देना चाहता था कि भाई कैंसिल भी हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद कोई क्लरिकल एरर होगा छोटा मोटा, और फिर वो क्लरिकल एरर को करेक्शन करके, ग्रामर एरर या पता नहीं 2-4 फैक्ट्स और जोड़ने के रह गए हैं, या पता नहीं क्या है। तो
मैंने सोचा शायद वो वापस भेजेंगे, दोबारा भेजेंगे और सबको भेजेंगे नोटिसेस। तो ऐसे भी नहीं हुआ। तो अब तक यानी 24 घंटे हो चुके हैं और कोई नोटिस दोबारा आया नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। रुणवाल में कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि केस को लेके उनको कोई यानी किसी ने कुछ ऐसे कह दिया है कि भाई सिविल कोर्ट में आपको आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आएगा या यानी आपको अच्छा न लगे उस टाइप का कोई परिणाम होगा, पता नहीं क्या है। मैं आपके साथ अपने विचार शेयर कर रहा हूं कि काफी अजीब तरह का हरकत हुआ और क्वाइट ऑनेस्टली मैं इसमें कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। तो मैं अपने कंफ्यूजन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। थोड़ा सा अम्यूजमेंट भी है क्योंकि वो जो भी करेंगे जैसे भी करेंगे, एक तो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि भाई वो लोगों ने गरीबों के पैसे लिए हैं, लिटरली गरीबों के और आम आदमी के पैसे लिए हैं और ले लिए हैं और गैर कानूनी तरीके से लिए हैं। बार बार कहता हूं और बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि सच है। तो मैं इन बातों को दोहराता हूं, चौड़े में कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम उनके पैसों को एक्सटॉर्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट देम। हम उनके साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं। रुणवाल से हम पैसे ले नहीं रहे हैं। रुणवाल के ऊपर कोई गलत दबाव नहीं डाल रहे हैं। जो भी डाल रहे हैं सही दबाव डाल रहे हैं क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है कि रुणवाल का कंडक्ट, बिजनेस कंडक्ट कैसा है। वो अगर कोई काम करते हैं जिससे वो खुद शर्मिंदा हैं, तो भाई फ्लैट बायर्स को तो ये जानने का जरूरी है कि भाई वहां जाओगे, रुणवाल सेल्स ऑफिस में जाओगे, टोकन स्वाइप करोगे तो आपका भारी नुकसान होने की गुंजाइश है। और हम बात कर रहे हैं इन लोगों से जिनका नुकसान हुआ है। आचार्य 6.7 lakhs, दिस गाय अल्विन 4.4 lakhs, राजेंद्र के नसीब अच्छे थे, उनको मिल गए। लेकिन मिले कैसे? लड़ के ही मिले ना। तो अब वो शायद वो यानी कोशिश करेंगे फिर से, पता नहीं क्या कोशिश करेंगे। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि भाई इस तरीके से वो अगर सोचते हैं कि हम प्रेशर में आके किसी तरह से घबरा जाएंगे और यानी लड़ना छोड़ देंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। और बस मैं ये आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहता था। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारे और अपडेट्स हैं। क्रिमिनल केस के जो अपडेट्स हैं अभी तक मैंने उसके वीडियो बनाए नहीं है, मैं बनाऊंगा। और मेरी कोशिश है कि आज रात को ही मैं आपको या कल सुबह मैं आपके साथ बहुत सारे और चीजें शेयर करूंगा कि पुलिस ने हमारे बारे में क्या कहा है, रुणवाल ने हमारे बारे में क्या कहा है। भाई देखो, उनको भी चांस मिलना चाहिए हमें बदनाम करने के लिए। तो मैं तो बिल्कुल ही सामने रख रहा हूं कि पुलिस हमारे बारे में क्या कह रही है। अगर पुलिस कह रही है कि हमने 420 किया है तो आई डोंट माइंड, कहने दो और हम उसे सामने रखेंगे, पब्लिक के सामने रखेंगे। अगर उसमें सच्चाई होता तो भाई हमको डर भी लगता कि हमारी बदनामी होगी। हम तो फकीर आदमी हैं जी, तो डरना क्या। तो आपके सामने रखेंगे कि रुणवाल ने क्या कहा है हमारे बारे में, किस तरह से वो साबित करना चाहते हैं कि हम उनसे चीटिंग कर रहे हैं या उनकी मानहानि कर रहे हैं। और हम ये भी आपके सामने रखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। वैसे तो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन जो हमने कोर्ट से कहा है ये टेक्निकल बातें हैं और मैं टेक्निकल बातों को पब्लिक के सामने रखना चाहूंगा। और उम्मीद है कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, आप जानते रहोगे।
आपको कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। ये FIR और वगैरह वगैरह जो चार्जशीट या जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होते हैं तो उसके बारे में। तो मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।